नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आगामी रैली को लेकर तैयारियों के बीच एक बड़ी सियासी हलचल तब मच गई जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा को वसूलीबाज कह दिया। बैठक के दौरान जब आकाश शर्मा से रैली में लोगों की भीड़ जुटाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 1000 से 1500 लोगों को लाने की बात कही और संसाधन मुहैया कराने की मांग की। इस पर सचिन पायलट नाराज हो गए और बोले, जब पार्टी ने टिकट दिया तब कोई संसाधन मांगा था, फिर अब क्यों मांग रहे हो? मैंने तो सुना है कि सबसे ज्यादा वसूली तुम ही करते हो। पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से यहां तक कह दिया कि आकाश को मंच पर भी जगह ना दी जाए। बाद में आकाश शर्मा ने कहा, सचिन जी हमारे अभिभावक हैं, उनकी डांट को हम सकारात्मक रूप में लेते हैं। मामला कांग्रेस के आंतरिक मतभेदों को उजागर करता है। तो आपको बता दें कि आकाश पर एक बड़ा आरोप जो है सचिन पायलट ने लगाया है। और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने, आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने भी डॉक्टर महंत को निशाने पर लिया था और तमाम तरह की बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सीएम को कुछ नहीं कहते हैं, सीएम पर हमलावर नहीं है जिस तरह से हमलावर होना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और उन्होंने ये भी कहा था, कई ऐसे नेता हैं जो बयान देते रहते हैं उल जलूल के, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझ पर भी ऐसे ही कई बयान दिए गए, एक नेता ने दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, इम्तियाज अंसारी लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। इम्तियाज, एक कह सकते हैं कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से रार देखने को मिल रही है और इस बार ऐसा नहीं है कि किसी छोटे मोटे पर आरोप लग रहा है, आकाश पर आरोप लग रहा है। और ये आरोप लगाया किसने? ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस के प्रभारी हैं सचिन पायलट लगा रहे हैं और कह रहे हैं तुम वसूली ज्यादा करते हो, ये मैंने सुना है। तो अब तो पहले तो हम ये जानेंगे इम्तियाज कि मामला क्या था और ये वसूली किसके लिए करते थे? जो आरोप लग रहे हैं आकाश के ऊपर, ये वसूली किसके लिए करते थे? देखिए, ये मामला जो है वो कांग्रेस के बड़ी सभा होने वाली है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचने वाले हैं। इसमें भीड़ जुड़ाने की जो है मामला हो रहा था और सचिन पायलट एक एक से पूछ रहे थे कि आप कितना भीड़ ला सकते हैं। इसमें आकाश शर्मा से भी पूछा गया कि आप कितनी भीड़ ला सकते हैं। उन्होंने कहा 15 से 2000 तक हम भीड़ ले आएंगे, अगर पार्टी जो है संसाधन मुहैया करवाएगी तो इससे भी ज्यादा हम भीड़ लाएंगे। इसी पे जो है सचिन पायलट हैं बिफर गए, भड़क गए और उन्होंने साफ कहा कि आप तो सक्षम हैं, आप तो अधिक भीड़ ला सकते हैं। अगर आपको टिकट दिया गया था, जो दक्षिण उपचुनाव के टिकट हुआ था, जो कांग्रेस की तरफ से युवा जो चेहरा था आकाश शर्मा को टिकट दी गई थी और उसके लिए उन्होंने कहा कि आपसे तो पैसे नहीं मांगे गए, लेकिन फिर आप संसाधन की बात कैसे कर दिए? और काफी नाराज हुए और भड़क गए और यहां तक भड़के कि उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को कह दिया कि आप जो है इनको साफ साफ कह दीजिए कि ना तो भीड़ लाने की जरूरत है और ना ही इनको आने की जरूरत है, इनको मंच पर कोई जगह नहीं दिया जाएगा, ये साफ कह दीजिए। आखिर सवाल ये उठता है कि उन्होंने वसूली बाज कहा कि आप ज्यादा वसूलते हैं। अब ये वसूली कहां से होती है, किसके लिए किया जाता है? और ये सचिन पायलट का कहना, प्रदेश प्रभारी का कहना, कहीं ना कहीं ये कई चीजों के पीछे इसके राज हैं। ये आखिर जो इनके करीबी माने जाते हैं उनके लिए वसूली करते थे, अपने लिए वसूली करते थे, जबकि आकाश शर्मा खुद सक्षम है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उपचुनाव में खर्च किए हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं बृजमोहन के कहने पर सुनील जी को जो टिकट दी गई थी और उनके खिलाफ हम आपको थोड़े देर के लिए रोकना चाहेंगे। आकाश शर्मा की हमारे पास बाइट भी आ गई है, हम पहले अपने दर्शकों को सुनवा भी देते हैं आकाश शर्मा ने क्या कुछ कहा है। हमारे हैं पार्टी के बड़े नेता हैं और उस बात पे हमें डांट फटकार चलते थे, कोई ऐसा कोई बात नहीं। और वो एक हमारे अभिभावक के रूप में है और वो
यहाँ पर चर्चा है, संगठन हमारी परिवार की बात है, जहाँ कमी बेशी वहाँ डांट भी पड़ेगा, जहाँ शाबाशी भी मिलेगी। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से आकाश शर्मा कह रहे हैं कि जहां पर हम गलत करेंगे वहां डांट भी पड़ेगा और जहां पर हम अच्छा काम करेंगे हमें शाबाशी भी मिलेगी। इम्तियाज, यहां पर दो चीजें हैं, गलत भी किया तो हमें डांट भी पड़ेगी। तो क्या आकाश शर्मा मान रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है जो उन्हें डांट पड़ गई भरी सभा के अंदर कि नहीं भैया तुम सबसे ज्यादा वसूली करते हो? तो क्या समझा जाए इसको, इसमें सच्चाई है? देखिए, जिस तरीके से आकाश शर्मा ने ये बयान दिया है, ये एशियन न्यूज़ पर खास बातचीत में कहा है कि अगर हम गलत करते हैं तो डांट भी मिलता है और अगर हम सही करते हैं तो शाबाशी मिलते हैं। कई बार जो हैं आकाश शर्मा सचिन पायलट के साथ कई सभाओं में, कई जगहों पर उनके अभियान में सचिन पायलट भी शामिल हुए और अगर आकाश शर्मा ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है या गलती उनसे, यानी कि ये साफ हो जाता है कि वसूलीबाज कहने के बाद आकाश शर्मा ने ये कहा है कि ये हमारे बड़े नेता हैं, ये बोल सकते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि आकाश शर्मा वसूली करते होंगे। हालांकि इसका साक्ष्य हमारे पास नहीं है, एशियन न्यूज़ के पास नहीं है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया है ये कहा जा सकता है कि वो गलती कर रहे थे और उसी को लेकर हमारे पास इस तरह के कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है कि हम उन पर कोई आरोप लगाए। लेकिन जिस तरह से वो जिस तरह से जब हम एशियन न्यूज़ ने जब बात की तो जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं उन बातों को देखते हुए बातें कही जा रही है और ऐसे हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, भी हम आपको बता दें। लेकिन इम्तियाज, यहां पर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस के अंदर। एक तरफ पूर्व सीएम अपने ही नेता प्रतिपक्ष को डांट लगाते हैं, उन पर तरह तरह के एलिगेशंस लगाते हैं कि आप सीएम को लेकर आप इतने अग्रसर नहीं, इतने उग्र नहीं दिख रहे हैं, इतना आप सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं जितना दिखना चाहिए। आप अपने नेताओं को लेकर जो भी इधर उधर की बातें करता है आप उन्हीं के साथ देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इस तरह की बातें हो रही है। इधर ये बात हो रही है, सचिन पायलट इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि आकाश शर्मा भूपेश बघेल के बहुत करीबी है। तो क्या समझा जाए, राजस्थान में जो चल रहा है या जो चल रहा था, क्या वो यहां पर भी देखने को मिल रहा है? और यहां पर भी बिल्कुल कमोबेश अब तस्वीर धीरे धीरे इसी तरह क्लियर हो रही है। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर रार ये दिख रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर रार है और वो अब उजागर हो रहा है, धीरे धीरे किसी ना किसी रूप में हो रहा है? आसान है और आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से पिछले अगर 4 चुनाव की बात करें तो इसी को लेकर लगातार जो है नेता एक दूसरे पर हमलावर थे और अगर विधानसभा की बात करें तो जिस तरीके से मटिया मील हुई है पूरे कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने अपनी जमानत नहीं बचा पाए, तो इसको लेकर लगातार जो है आपसी कला, रार और ये घमासान देखने को मिल रही है। लेकिन जिस मकसद से सचिन पायलट यहाँ आए थे, 2 दिनों का उनका दौरा है और वो मकसद ये था कि आने वाले जो ये मानसून सत्र है उसमें सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया जाएगा। दूसरी बात है आगे रणनीति किस तरीके से बनाई जाएगी, इस पे बात करने को लेकर आए थे। लेकिन जिस तरीके से कल हमने ये भी दिखाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डॉक्टर महंत पर कैसे भड़के, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और भूपेश बघेल ने यह कहा कि नेता प्रतिपक्ष तो हमलावर ही नहीं होते हैं, सत्ता पक्ष को घेरने का काम नहीं करते और जो पार्टी में जो ऐसी बातें करते हैं, नरगल बातें करते हैं या यूं कहें कि पार्टी में जो एक दूसरे पर छिटाकसी की जा रही है उस पे भी वो संभाल नहीं पा रहे, उनका साफ आरोप था। और उनका ये भी कहना था कि ये तो जो अनर्गल बातें करते हैं, जो पार्टी के खिलाफ बात करते हैं, उनके यहाँ तो चाय पीने जाते हैं। तो ये सभी चीजें चल रही है और ये साफ जो है वो भूपेश बघेल ने आरोप डॉक्टर महंत पे लगाया था जो नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है इम्तियाज, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ 2 बड़े लीडर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ धर्म लाल कौशिक जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं, सुशील आनंद जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। हम आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एशियन न्यूज में। सबसे पहले धर्मलाल कौशिक जी, आपका रुख कर लेते हैं। धर्मलाल कौशिक जी, यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो है अब कहा जा रहा है कि भाई वसूलीबाज तरह के आरोप लग रहे हैं, उन्हीं के नेता पर आरोप लग रहे हैं, बड़े नेताओं पर आरोप लग रहे हैं धर्मलाल कौशिक जी, और ये आरोप भी प्रभारी लगा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं?
धर्मलाल कौशिक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए हम सुशील आनंद जी का रुख कर लेते हैं। सुशील आनंद जी, कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? बस 5 मिनट लगेगा। सुशील आनंद जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, लगता है अभी दोनों का संपर्क हमसे टूट चुका है। हम अभी दोबारा कोशिश कर रहे हैं उनको जोड़ने की। फिलहाल हम इम्तियाज का रुख करते हैं। इम्तियाज, यहाँ बात चल रही है कि भाई आखिर कांग्रेस जो है, आप कहीं भी जाइए, अभी किसी भी राज्य के अंदर आप जाएंगे तो कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है वो खुलकर सामने आ ही जाती है, गाये बगाए वो सामने आ ही जाती है। और यही कारण है कि कांग्रेस हर राज्य में उसका प्रदर्शन जो है वो काफ़ी निचले स्तर का हो जाता है और काफ़ी पीछे हो जाता है। और यही वजह आपने देखा छत्तीसगढ़ में भी क्या हुआ था, जब चुनाव हुआ कांग्रेस की रार सबके सामने थी और यही रार का वजह रहा कि छत्तीसगढ़ में हार का मुंह देखना पड़ा। और अब फिर से यही चीज चालू हो गई है। तो क्या जो बड़े लीडर है कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, राहुल गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गई, ये लोग क्या इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? भाई तुम लोग मिलजुल कर काम करो। देखिए, बिल्कुल ये कांग्रेस कहती है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और यहाँ सभी को बोलने का इजाज़त है, हक है, वो बोल सकता है। लेकिन जब पार्टी लाइन क्रॉस करते हैं तो ये बड़े लीडरों का अहम यहाँ भूमिका हो जाते हैं कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर वो हस्तक्षेप करें और ये चीज़ें ना हो, क्योंकि पार्टी को संगठित करने की जरूरत है। जो पार्टी बिखर गई है, जो पार्टी पिछले इम्तियाज, हम आपको रोकना चाहेंगे, इम्तियाज रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आकाश शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैं और इन्हीं के साथ जो हुआ, जो प्रभारी ने कहा, सचिन पायलट ने कहा। आकाश शर्मा जी स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। आकाश शर्मा जी, बड़े आरोप लगा दिए आप ही के प्रभारी ने, वसूली का आरोप लगा दिया आप पर। पहले तो पूरी बात का खंडन करता हूँ, ऐसी कोई भी प्रकार की बात उन्होंने कही ही नहीं है जी, है ना। ये जबरन, ये बिना तथ्यात्मक बात है, पूरी बात का खंडन करता हूँ। कोई भी प्रकार की बात उन्होंने ये बात कही ही नहीं है, ना मुझे कही ना किसी कही है। किसी प्रकार की उन्हें बात, ये जबरन पता नहीं कहाँ से उसे झूठी खबर, ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए हुए अफवाह का जो करते हैं, वो जो झूठ परोसते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपने, जो ये उनका एक नमूना है। कोई भी प्रकार की ऐसी प्रकार का शब्द ना वहाँ बैठक में कहीं कहा है ना कुछ बात हुई है। लेकिन आकाश शर्मा जी, आपको डांट तो पड़ी है, ऐसी चीजें भी तो सामने आपने खुद कबूल किया है। हमारा सौभाग्य है कि इस देश के सबसे नेता सचिन पायलट जी हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने लंबा अनुभव है और हमें, हम लोग अभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं, शुरुआत है, कोई हमें सीट भी मिलती है, सीट डांट भी मिलती है, हमें विषय भी मिलता है हमें। और सचिन पायलट जी जब से प्रदेश प्रभारी बने हैं तब से प्रदेश में युवाओं का अवसर खुला है। इसका जितना उदाहरण मैं हूँ, ये गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले लड़के को एनएस जो अध्यक्ष बनाया पार्टी ने, यूथ कांग्रेस बनाया और विधानसभा टिकट दिया। नगरीय निकाय चुनाव में हम लोगों को अवसर दिया गया, महासमुंद हम जीत के आए, बागबार हम युवाओं जीत के आए। बस कई अवसर सचिन पायलट जी आने से मिला है, तो इनकी डांट भी हमें सीख होती है। और कोई भी प्रकार का ऐसे कोई जो ये अफवाह का बाजार भारतीय जनता पार्टी लोग जाते हैं। आपको डांट किस लिए पड़ी थी आकाश शर्मा जी, और क्या कहा था सचिन पायलट ने आपसे? कोई भी प्रकार की डांट नहीं होती कि उन्होंने कहा कि ज्यादा अच्छा से मेहनत करना है और हमें और अच्छे से काम करना है, आपको कहीं छोड़ना नहीं है, हर कार्यक्रम को सफल बनाना है। बस यही सफल बात थी और बात थी। आकाश शर्मा जी, ये तो कोई डांट नहीं हुई ना कि हर कार्यक्रम को हमें सफल बनाना है। आपने इस चीज को, आपको भी मालूम है कुछ ना कुछ तो हुआ था। अब वो आप उजागर ना करना चाहें एक अलग बात है, आप तक सीमित रखना चाहें। लेकिन आकाश शर्मा जी, जो चीज चल रही है, आप भी एक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी दिन हो गए आपको भी राजनीति करते हुए, काफी समय हो गया, आपने बड़े करीब से राजनीति को देखा है। आकाश शर्मा जी, आपको भी मालूम है कि कांग्रेस के अंदर की जो कला है जब इसी तरह सामने आती है तो कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर आकर खड़ी हो जाती है। जहां आपके पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष को कभी कुछ कह देते हैं, उनको डांटते हुए नजर आते हैं, आपके प्रभारी आप जैसे बड़े लीडर को डांटते हुए नजर आते हैं। तो सर, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप करीबी हैं भूपेश बघेल के, इसलिए भी आप पर कार्रवाई ज्यादा होती है और इसलिए भी आपको डांट ज्यादा पड़ रही है। पूरी तरह से तो मैं आपके चैनल में बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ, ये पूरा जो खबर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झूठ है। कोई भी प्रकार की तथ्यात्मक बात नहीं है। इस संगठन की प्रक्रिया होती है जिसमें शाबाशी भी मिलती है, डांट भी मिलती है और कोई प्रकार कुछ नहीं है वो। और कहीं भी कोई प्रकार केवल जो है बीजेपी द्वारा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठ की बात की जा रही, कहीं कोई बात नहीं है सर।
अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं बीजेपी के द्वारा ये पूरा प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है और ये इसमें कुछ नहीं था, तो फिर ये देखिए कहीं ना कहीं तो चिंगारी लगी है ना, तभी तो धुआं उठ रहा है। आकाश जी, कुछ ना तो कुछ हुआ था वहां पे, इसलिए इतना आप भी इतना हाईलाइटेड हो गए। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे अवसर दिया, मैं 2000 सैनिक का प्रदेश रहा हूँ और कांग्रेस से रहा हूँ। पार्टी ने जहाँ से टिकट दी तो पार्टी ने पहले ही मुझे हाईएस्ट करके रखा है और केवल जो है हम लोग सब लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग जो है ये कांग्रेस पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का डर है जो 7 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम होने वाला है, तो केवल जो है ये मोल करने का कार्यक्रम हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी झूठ के बोलने हम डरने वाले नहीं है। बहुत ताकत के साथ पूरे प्रदेश भर में युवाओं में जोश है और जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उस उत्साहपूर्वक हम इस काम में रहेंगे और बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी जो है 7 तारीख कार्यक्रम होने वाली है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक है। धर्मलाल कौशिक जी, स्वागत है न्यूज 22 को, माफ कीजिएगा, एशियन न्यूज में। धर्मलाल कौशिक जी, यहाँ सवाल ये है धर्मलाल कौशिक जी कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है वो धीरे धीरे निकल कर सामने आती है। एक तरफ भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि भाई ये देखिए वो सीएम पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, सीएम को लेकर उतना अग्रेसिव नहीं दिख रहे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष। और एक अब यहाँ पर एक और चीज निकल कर आई है, आकाश शर्मा जो कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश यहाँ के, वो उनके ऊपर निकल कर सामने आया है कि भाई वो जो है जिस तरह से उनको वसूलीबाज का नाम दिया गया, फिलहाल उन्होंने खंडन कर दिया है। आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, जिस सत्ता से जाने के बाद कांग्रेस अंदर से टूट चुकी है, कांग्रेस बिखर गया है और एक दूसरे के ऊपर ये ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप लगाना, दूसरे तरफ उनका जवाब देना और अब युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के जिस प्रकार से उनकी गतिविधियों को लेकर के उनके ऊपर जो टिप्पणी हुई है या जो भी बातचीत हुई है उनका आंतरिक मामला है। लेकिन कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस जो है सत्ता में जाने के बाद में जिस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए आपने देखा कि लगातार चुनाव में उनकी पराजय हुई है और ये इसी का परिणाम भी है कि सत्ता में जब आए तो इतना विशाल बहुमत के बाद में जहाँ जनता की तरफ ध्यान देनी चाहिए, प्रदेश की ओर विकास की दिशा में ले जाना चाहिए, वहाँ उस समय प्रतिद्वंद्विता थी कि कौन कितना कमाएगा और आज ये है कि कौन कितना विपक्ष में बोलेगा। तो बोलने का विषय वास्तविक में जितना ये सोचते हैं उतना है नहीं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चल रही है छत्तीसगढ़ में। और आज जो जनता है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के क्रियान्वयन से, कार्यों से संतुष्ट है। हम भी देख रहे हैं इस बात को और हम बोल नहीं रहे हैं। अभी अभी जो रिसेंटली जो चुनाव हुआ उसका जो परिणाम भी आपके सामने में जो आया है वो भी इस बात को सिद्ध कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, दिशा ठीक है, गति ठीक है और दूसरी तरफ कांग्रेस का दिशा और लाइन बिगड़ा हुआ है और इसलिए कांग्रेस जो खेमा बटा हुआ है और बटे होने के कारण में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके अपना बचना चाहते हैं। मतलब आप लोग के लिए फायदे वाली बात है कि वो जितना बिखरेगा आपके लिए उतना फायदा है बीजेपी के लिए। देखो, हमारे फायदे और नुकसान का इसलिए नहीं है, जब 71 की बहुमत थी तब कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। इतने विशाल जो बहुमत है मैं समझता हूँ किसी भी दल को मिला नहीं है और आने वाले समय में मुझे कल्पना भी नहीं है कि किसी को जल्दी से मिले। लेकिन उसके बाद में सकारात्मक दिशा में जो सरकार की लाइन होनी चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, नकारात्मक पॉलिटिक्स करके आप प्रदेश में अपना स्थान नहीं बना सकते। और मूल रूप से कांग्रेस का एक चरित्र रहा है। हम इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी तब भी देखे हैं और इस बार भी विशाल बहुमत के बाद भी देखे हैं, यही चरित्र उनका उजागर हुआ है और उसके कारण में छत्तीसगढ़ की जनता ने उनसे किनारा कर लिया और वो सरकार चली गई। और आज जाने के बाद में अब उनकी जो बौखलाहट एक दूसरे के प्रति है वो गुबार निकल करके सामने आ रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो अभी
कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कलह चल रही है, फिलहाल आकाश शर्मा ने अब सारी बातों का खंडन किया है। उन्होंने एशियन न्यूज से क्या कुछ बातें की हैं वो भी एक बार आपको हम फिर से सुनवा देते हैं, पूरी बात आपको सुनवा देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहा है। राजधानी रायपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आकाश शर्मा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 7 जुलाई को आ रहा है, बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। रायपुर में यहाँ सभा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से कल जैसे खबर आई है तब से प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस देश के सामाजिक न्याय के बड़ा नेता हैं, दलित वर्ग से आते हैं और सभी वर्गों में है उनका गला जो उनका संघर्ष रहा है, खासकर युवाओं में उनके प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं और लोग सपूर्ण चर्चा करने लगे हैं। खासकर युवा कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और कल से हमें प्रदेश भर से फोन आने लगे हैं, तैयारियां चालू है, उत्साह चालू है और वो उत्साह और वो जोश खासकर युवाओं का, युवा कांग्रेस का, एनएसयूआई का, कांग्रेस जनों का उत्साह जो है 7 जुलाई को दिखेगा। तैयारियां देखने को मिल रही है, जो से प्रदेश प्रभारी भी आए हैं और इस दौरान जो बैठकें भी, कई बैठकें चली और नाराजगी भी इस दौरान बैठकों में देखने को मिली। कई जो इसके अलावा जो लोग हैं मतलब इसको लेकर जो नेता हैं उनके बीच भी जो तनाव। कोई नाराजगी नहीं। सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि सचिन पायलट जी जैसे बड़े नेता इस प्रदेश से प्रभारी हैं और वो एक हमारे अभिभावक के रूप में है और वो यहाँ पर चर्चा है, संगठन हमारी परिवार की बात है। जहाँ कमी बेशी वहाँ डांट भी पड़ेगा, जहाँ शाबाशी भी मिलेगी और सब एक कार्यक्रम होता रहता है। कोई किसी को ना मतभेद है ना मतभेद है, कुछ सभी पार्टी के लोग हमारे वरिष्ठ नेता एक है। युवाओं को सब सीख भी दिया गया है, काम करने के तरीके भी समझाया गई है और एक अभिभावक के रूप में कैसे काम करना है उसे शिक्षा दी गई है। आपको भी फटकार लगी ऐसी खबर ना? मुझे सचिन पायलट जी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है हम युवाओं का कि हमारे देश में हमारे प्रदेश के प्रभारी के पायलट जी हैं जी, जबकि उनके आने से युवाओं को अवसर मिलना चालू हुआ। इस प्रदेश में हमेशा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और तमाम जो लोग हैं हमेशा युवाओं की बात सचिन पायलट जी देश में करते हैं। मुझे इसमें उदाहरण हो कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया और वो क्या हमारे है पार्टी के बड़े नेता हैं और किसी बात पे हमें डांट फटकार चलते थे, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। कि हमारे साथ आकाश शर्मा जिनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, उनकी तैयारी की जा रही है और बस स्वाभाविक है, बड़े नेता हैं और युवाओं को इस तरह की जो संदेश है या डांट फटकार है, इस तरह छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन इसमें कोई मन मुटाव जैसी स्थिति नहीं है। कैमरामैन भगत के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज रायपुर। फिलहाल आकाश शर्मा ने अभी तो हमसे बातचीत में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने सारी बातों का खंडन किया, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बातें कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ कुछ जब गलती होती है तो उस पर डांट भी पड़ती है और अगर अच्छा काम करते हैं तो शाबाशी भी